बच्चों, हमसे पूछा गया है कि 5 माइनस रूट 3 को, इस चीज को अपरिमेय सिद्ध करो। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस चीज को प्रीमेय ही मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि भाई ये प्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय संख्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो इसके अगेंस्ट ही होगा, अपोजिट होगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि बाद में ये एक विरोधाभास है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इसे हम हल कैसे करें? सबसे पहले हम क्या माना, 5 माइनस रूट 3 एक प्रीमेय संख्या है। देखिए यहां पर कहा अपरिमेय और मैं मान लूंगा प्रीमेय, यानी कि इसके अपोजिट प्रीमेय संख्या है। ये कैसा हो गया वाक्य कि जैसे एक चोर कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, तो हम कहते हैं कि चलो तुमने चोरी नहीं की, तो तुमने तिजोरी क्यों खोली, क्यों तोड़ा उसका लॉक। तो यही वो हो गया कि अगर ये अप्रीमेय संख्या है, वो सिद्ध करनी है, तो मैंने मान लिया कि ये प्रीमेय संख्या है। अगर ये प्रीमेय संख्या है तो बच्चों हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं प्रीमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। प्रीमेय संख्या की परिभाषा होती है कि 5 माइनस रूट 3 को हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो बच्चों, मैंने क्या मान लिया कि इसे एक प्रीमेय संख्या मान लिया और ये इसकी परिभाषा लिख दी यहां पर प्रीमेय संख्या की। अब बच्चों हम क्या करें कि जो ये रूट 3 है, इसे तो हम राइट हैंड साइड ले जाए, इस साइड, और P बाई Q को हम इस साइड ले आए। यहां पर P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती है बच्चों। यहां पर ये भी लिख दो, इसमें ठीक ही रहेगा, P व Q दोनों पूर्णांक है। हालांकि इस सहभाज्य से ही पता चल जाता है, मगर कोई बात नहीं, अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहां पर मैंने इनके जगह चेंज कर देनी है, तो जगह चेंज करेंगे तो बच्चों यहां पर आ गया 5, जब ये इधर प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का लेफ्ट हैंड साइड आने पर, और जो यहां पर ये माइनस का ये राइट हैंड साइड जाने पर प्लस का 3 हो जाएगा, रूट 3। तो अब बच्चों यहां पर हमारे पास 5 माइनस पी बाई क्यू आ गया, यहां पर रूट 3। अब बच्चों हम अगर इसे क्यू से डिवाइड करें, मतलब सॉरी एलसीएम ले ले इसका, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों एक और क्यू का एलसीएम आ गया क्यू। अब इस क्यू को, ये जो 1 है ये इस क्यू को डिवाइड करेगा इस तरीके से, तो आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 5Q माइनस ये Q, इसे Q से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1 ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया P, तो इक्वल टू रूट 3 है। तो बच्चों ये जो चीज है हमारी 5Q माइनस P और ये Q, ये भी पूर्णांक, ये P और Q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक को अगर बटे में लिखा तो वो एक प्रीमेय संख्या हो जाती है। तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी कंप्लीटली एक प्रीमेय संख्या है, या हम लिख देंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड एक प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है। मगर जो बच्चों राइट हैंड साइड है, हमें पता कि रूट 3 एक अप्रीमेय संख्या होती है, तो राइट हैंड साइड, परंतु राइट हैंड साइड एक अप्रीमेय संख्या है।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक साइड लेफ्ट वो परिमेय संख्या और दूसरी साइड अपरिमेय संख्या हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों कि परिमेय और ये इधर अपरिमेय। तो ये दोनों क्या है, एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। इसीलिए 5 हम कह सकते कि ये विरोधाभास आया क्यों? ये इसलिए आया क्योंकि मैंने इसे परिमेय संख्या मान लिया था बच्चों, इसीलिए ये विरोधाभास आया है। तो इसीलिए हम कहेंगे -5√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये अगर 2 मार्क्स का है तो आपको इतना ही कर देना है, और अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो √3 को भी आप सिद्ध करोगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।